हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 31 की। देखिए दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के लिए हिट गैस पेपर रहता है। ठीक है, इस बुक में टोटल 40 सेट दिए गए थे और अब तक हमने इसके 30 सेट पढ़ लिए थे। अब आज हम इसका सेट नंबर 31 देखने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए। यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी आपके आने वाली ग्रुप डी परीक्षा और साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बुक को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से बनाया गया है और बुक में टोटल दोस्तों लगभग 2000 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लगभग 1500 क्वेश्चन अब तक पढ़ चुके हैं। आप इस बुक को पूरा पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस बुक में डाले गए हैं बहुत से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, सुपर फास्फेट। क्या है इसका आंसर? सुपर फास्फेट एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। क्वेश्चन है CaC2 ये क्या होता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन है जल से उपचारित यानी कि जल से अभिक्रिया करने पर क्या देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसिटिलीन। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जल की अभिक्रिया द्वारा ठंडे होने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त करता है। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वसन लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं। राइट आंसर है PM2.5। किसमें? PM2.5। देखिए PM2.5 के कण श्वसनीय वायु को खराब कर सकते हैं। हिम चीता की आबादी यहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन है आपके पास, हिम चीता की आबादी कहाँ पाई जाती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। देखिए ध्यान रखिएगा, भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हिम चीता पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं। तो देखिए इनको बोला जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, जीबोम, या फिर इसको आप बायोम भी कह सकते हैं। ठीक है, जीबोम अथवा बायोम। IPCC किसका सूचक है, यानी कि आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। IPCC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। बॉलीवुड में कौन सी अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे की ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बॉलीवुड में कौन सी अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। राइट आंसर है हेमा मालिनी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हेमा मालिनी। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑलिव ऑयल, यानी जिसको आप हिंदी में जैतून का तेल कहते हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल या फिर जैतून का तेल हिंदी में इसको कहा जाता है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप हुई। यानी आपसे यहाँ से लोकसभा पूछी जा रही है कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप हुई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15वीं लोकसभा के दौरान। कब? 15वीं लोकसभा के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दिए हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन ही बना सकता है। ठीक है, सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। आप इस वीडियो को रोक कर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल आपको सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए। सही नहीं है ऑप्शन ए,
SIT सिट यानी कि देखिए इसको बताया गया है स्पेशल इंटेलिजेंस टीम, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। SIT का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये सही नहीं है। लेकिन बाकी क्या रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं ये। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी सही है। KYC नो योर कस्टमर। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन है भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? क्वेश्चन है स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? सही आंसर है भास, ऑप्शन बी राइट आंसर है भास। रबड़ किसका उत्पाद है? क्वेश्चन है रबड़ किसका उत्पाद है? सही आंसर है लैटेक्स। रबड़ क्षीर इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। रबड़ किसका उत्पाद है? लैटेक्स, इसको हिंदी में रबड़ क्षीर कहते हैं। पहली देसी मूक फीचर फिल्म थी, देखिए इसकी डेट भी यहां पर दी है, ठीक है, 1913। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र दोस्तों पूर्ण रूप से भारत में बनने वाली पहली स्वदेशी मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित इस मूक फिल्म को पहली बार 3 मई 1913 को मुंबई में कोरोनेशन थिएटर में प्रदर्शित किया गया था। स्पेल ऑफ द टाइगर, स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? क्वेश्चन है स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी साई मोंटगोमरी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है स्पेल ऑफ द टाइगर। दीर्घकाल लॉन्ग रन में नियत लागतें हो जाती हैं। दीर्घकाल में नियत लागतें हो जाती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी परिवर्ती लागत हो जाती है। कैसी? परिवर्ती लागत। नकद आरक्षण अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है? नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंक शाखा में कमी होती है, ठीक है, बैंक शाखा में कमी होती है। भारतीय खाद्य निगम इस वर्ष स्थापित किया गया। क्वेश्चन है आपके सामने भारतीय खाद्य निगम की ये स्थापना वर्ष पूछ रहा है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1965। 1965 में भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया गया। फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है। क्वेश्चन है फिलिप का वक्र किनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच के वक्र को दर्शाता है ये, ठीक है। कौन? फिलिप का वक्र। डॉक्टर CB रमन को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है रेलवे के बच्चों के लिए, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी भौतिकी, ठीक है। डॉक्टर CB रमन को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर रहेगा भौतिकी के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फांसीवाद में इनके नेतृत्व पर विश्वास किया जाता है। क्वेश्चन है फांसीवाद में इनके यानी कि पूछ रहा है किसके नेतृत्व पर विश्वास किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी एक व्यक्ति। क्या आंसर रहेगा इसका? एक व्यक्ति। किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान। विधि का शासन किस में प्रचलित है? क्वेश्चन है विधि का शासन किस में प्रचलित है? सही आंसर है ऑप्शन सी लोकतंत्र में। किस में? लोकतंत्र में। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी USA से ली गई है? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी अमेरिका के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। राइट आंसर है मौलिक अधिकार। USA के राष्ट्रपति की पदावधि होती है। USA के राष्ट्रपति की पदावधि होती है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 4 वर्ष का क्या होती है? 4 वर्ष। अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहां गठित की गई? क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहां गठित की गई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1936 में लखनऊ। कहां पर? 1936 में लखनऊ में। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है रेलवे के स्टूडेंट के लिए। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा शहर का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया?
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 1835 ईस्वी में। कब? 1835 ईस्वी में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, सारनाथ में। संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि कवियों की सभा। ठीक है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? कवियों की कवा, कवियों की सभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करिए पूरा, मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन है आइवरी तट यहाँ स्थित है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आइवरी तट कहाँ स्थित है? अब ऑप्शन कट रहे हैं तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में। कहां पर है ये आइवरी तट? पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका में। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। क्वेश्चन है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी एस्टर। क्या होता है ये एक तरह का एस्टर है। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निचय वाला देश कौन है? विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निचय वाला देश कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी रूस है दोस्तों ये। ठीक है, कौन है? रूस। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टमुडी झील। कौन सी है ये? अष्टमुडी झील। GIS किसका सूचक है? GIS किसका सूचक है? यानी कि आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? GIS का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। चार्ल्स डार्विन वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा? चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था? सही आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड रसल वॉलेस। स्याही किससे बनाई जाती है? क्वेश्चन है स्याही किससे बनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी टेनिन से। किसके द्वारा? टेनिन के द्वारा। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लाल चींटियों के द्वारा। किसके द्वारा? लाल चींटियों के द्वारा। केजुराइना एक है। क्वेश्चन है केजुराइना एक है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि मरुद्भिद है दोस्तों। केजुराइना क्या है? एक मरुद्भिद है। अगला क्वेश्चन है नर मच्छर अपना भोजन यहां से लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन बनाया इसने कि नर भोजन अपना भोजन कहां से लेते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पादपों के रस से। ठीक है, पादपों के रस से नर मच्छर अपना भोजन लेते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जीवाश्म। किसका? जीवाश्म। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु कैसे होते हैं? क्या क्वेश्चन है गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु कैसे होते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी गति रोक देते हैं। ये क्या करते हैं? गति रोक देते हैं। गैस के अणुओं की गति रोक देते हैं। नाभिकीय बल है। क्वेश्चन है नाभिकीय बल है। राइट आंसर है लघु परासी आकर्षण बल है ये। ठीक है, नाभिकीय बल क्या है? लघु परासी आकर्षण बल। निर्वात में सैटेलाइट कैसे होते हैं? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो को रोककर आप आंसर लगा सकते हैं इसका। फिलहाल आपको सही आंसर बताता हूं। निर्वात में सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की इनको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, निर्वात में सैटेलाइट क्या करता है? कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की इनको आवश्यकता नहीं होती है। शॉर्ट ना किए गए उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं जिसे किसी डाटाबेस को तत्काल अपडेट करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए डायरेक्ट डाटाबेस एक्सेस। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट डाटाबेस एक्सेस। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन थोड़े धुंधले हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सुना देता, पढ़ के सुना देता हूं उनको आराम से करिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सही आंसर इसका ऑप्शन डी
यानी कि दोस्तों घूमर, घूमर एक महिला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं मैं, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, जल अपघटन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जल अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा मिलना सही ढंग से नहीं, मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। ठीक है, यहां देखिए बताया गया है कौन सा विटामिन है उससे क्या मिलता है हमको। ठीक है, तो ये कौन सा मिलान सही नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, विटामिन डी धूप सही नहीं किया गया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से नहीं किया गया है। विटामिन बी पायरोडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिकम, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, ये सब इनके रासायनिक नाम है, लेकिन विटामिन डी का रासायनिक नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसका यहाँ पर स्रोत दे दिया गया है कि विटामिन डी किस चीज का स्रोत है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।